कुर्बान जाओ। माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, दौलत की कमी नहीं है, कुर्बान जाओ। उन्होंने अपनी शक्ल को बदला पैसे की बदौलत। लोगों से हाथ नहीं मिलाता था, पहले गल्फ पहनता था, पहले गिलाब हाथ में पहनता था, फिर लोगों से हाथ मिलाता था। 12 डॉक्टर उसका खाने का पहले रिसर्च करता था, फिर वो खाना खाता था। कुर्बान जाइए। माइकल जैक्सन ने सोचा कि मैं 150 साल में जिंदा रहूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े मुझे। कैसे साल भाई? 150 साल। आप जानते हैं 150 साल जिंदगी गुजारने वाला, ख्वाब देखने वाला, 12 डॉक्टर का खाना चेक करने के बाद खाने में हाथ लगाता था, वो माइकल जैक्सन कितने साल की उम्र में मर गया? सिर्फ 50 साल की उम्र में मर गया। कितने साल में मरा भाई? सिर्फ 50 ईयर्स। 50 साल की उम्र में चला गया इस दुनिया से। ये मेरे रब का कानून है, ये मेरे रब का फैसला है कि जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना होगा। अब जब भी जाइए, वक्त तो मुतय्यन है, वक्त तो मुकर्रर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अब नमाज पढ़िए ना भाई, अरे मौत है, रोजा रखिए ना भाई, मौत है, ए भैया नेक काम करो हो, अरे मौत आवे वाला छोड़ हो, अल्लाह की जवाब दो। बोले ओ हम मौत उसकी डरे जी, जाओ बैठे देख लो। एक आदमी मकई का बोझा लेके जा रहा था, सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा हो गया। अब वो बस्ती पहुंचने वाला था तो ठोकर लगी, गिर गया तो बोला अल्लाह तू कितना गरीब बने लो, कमावे ने जो रोटी नहीं मिली, इस जिंदगी से बेहतर है मौत को भेजिए, हम मर जाएंगे। अब मोरसंडे का कोई नौजवान एक पेड़ के पास में बैठा हुआ सुन लिया, वो ये मौत की दुआ मांग रहा। बोला बता भाई जी, और मन चला था लड़का, काला लिबास ओढ़ा है, वो चादर, काली चादर ओढ़ करके, अंधेरा था ये था, उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला भैया के जो? बोला हम तोर मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? तो बोला अभी तुम दुआ मांगे थे ना कि अल्लाह मौत को भेज दे, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। बोला नहीं, हम दुआ नहीं किए थे, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के दिया, हम घर जाएंगे। बुलबुलो एक दिन इस चमन से, बुलबुलो एक दिन इस चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हर मरने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो वो यही कहता है, क्या कहता है? 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबो दाना,
छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। मौत की तैयारी करो नौजवानों। मौत देखकर नहीं आती है, मौत पूछकर नहीं आती है, मौत की कोई खबर पहले नहीं होती। होती है? अरे बोलो भाई, कोई लेटर है, कोई मैसेज मोबाइलों में? मोबाइल में कोई अल्लाह मैसेज भेजता है कि बस अब तुम 4 घंटा रहोगे, 4 घंटा के बाद तुमको उठा लिया जाएगा? कोई मैसेज नहीं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इजराइल, लोगों की रूहों को खींचते हो तो कभी कोई पैगाम लोगों को भेजते हो, पहुंचाते हो? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, पैगाम तो देते हैं, भेजते हैं, लोग समझता ही नहीं, लोग नहीं समझता है। कहा क्या पैगाम देते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, दाढ़ी का सफेद हो जाना ये मौत का पैगाम है, दांत का टूट जाना ये मौत का पैगाम है, सेहत खराब हो जाना ये मौत का पैगाम है, और कुर्बान जाओ फालिज मार देना ये मौत का पैगाम है। लेकिन लोग समझता ही नहीं। 90 साल का बूढ़ा हो गया, 90 साल का, बिस्तर में लगा हुआ है, उठ के बैठ नहीं पाता है। मिलने गए, रंग चो बोला हजरत दुआ करो। एकदम ठीक भाइयों, बताइए 90 साल की उम्र, उस वक्त ये नहीं बोल रहा कि हजरत दुआ कीजिए कि ईमान के साथ खात्मा हो जाए, उस वक्त भी बोले जो दुआ करो। भाई मरना तो सबको न है, भाई मरना तो सबको न है। इसलिए नौजवानों, मौत बोल के नहीं आती है, मौत जिस वक्त आनी है वो आकर रहेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुतय्यन है। और मैं कुर्बान जाऊं, ये नौजवान जनाब मोहम्मद इरशाद बाबू, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फरमा बरदार बेटा है। इनकी वालदा जब जिंदा थी, मैं उस वक्त भी यहाँ पर आया, इनकी वालदा का अखलाक मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी नेक औरत थी। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले दा अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा देखिए, मरने वाला दुनिया में 3 काम कर ले तो मरने के बाद कब्र में अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। क्या काम कर ले? अरे बोलो भाई, मस्जिद बना दे, मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, मस्जिद बना के मर गया, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा जब तक मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी। मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया। अच्छा, दूसरा काम ये किया, कहीं पे नल गड़वा दिया, कुआं खोदवा दिया, राहगीर मुसाफिर प्यासा पानी जब तक पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, मदरसे में रख दिए, लोग कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और चौथा अमल सदक़े जारिया, नेक औलाद छोड़ कर जाना। नेक औलाद, कौन औलाद? जो नेक हो, नेक और साले हो, जो नमाजी हो, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखने वाला हो, हलाल व हराम का पहचान करने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो, कि जब औलाद नमाज पढ़ेगी, औलाद रोज़ा रखेगी, अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका अजर देगा। वो बेटा माँ बाप के हक में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करेगी। नेक औलाद छोड़कर जाना, तो पहले खुद नेक बनना होगा, तब ना औलाद नेक बनेगी। बाप खड़े होके पेशाब कर रहा था, नौजवान बेटा देख लिया, बोले अब बाई की करे जो तू? अरे इमाम साहब मना कर जे खड़ा है कि मुसलमानों को पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला वो तो मौलवी के चक्कर में पड़ गलो जो। तो बेटा बोला कि नहीं नहीं करो करो। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा भी साथ में आया, सीढ़ी लगाया छत में,
अब बेटा छत में सीढ़ी लगा करके पेशाब करने लगा। बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा? बेटा बोला कि ला ये तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम छत पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। इसलिए नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। और एक बात याद रखना नौजवानों, जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है। माँ बाप जन्नत भी है या तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। तो जन्नत उनकी खिदमत करोगे जन्नत मिलेगी, अगर उसकी नाफरमानी की, अगर उसको तकलीफ पहुँचाए तो तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाना, अपने माँ बाप को कभी रूठने मत देना। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान था ना, वो कहता था अजय, उस नौजवान का ना नमाज है ना रोज़ा है, ना नमाज है ना रोज़ा है। वो नौजवान कहता है कि हजरत मैं जो भी दुआ करता हूँ ना, अल्लाह मेरी दुआ को तुरंत कबूल करता है, मेरी दुआ रद्द होती नहीं, मेरी दुआ रद्द होती नहीं। तो पूछा गया उनसे, नौजवान से, अब तो अल्लाह करम है कि बाद में उस नौजवान की ज़िंदगी बदल गई, बड़ा तहज्जुद गुजार नौजवान बन गया। नौजवान से पूछा गया कि आखिर तू अमल कौन सा करता है, कैसे दुआ कबूल होती है? वो नौजवान कहता है कि मेरे माँ बाप जब रात में सोते थे ना, तो मैं माँ के और बाप का पाँव पकड़ कर दुआ करता था, मेरी दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता था। सुभान अल्लाह, बोले था माशाअल्लाह।